2 दिन पहले पार्लियामेंट में कुछ ऐसा हुआ ना जो 12 साल में कभी नहीं हुआ था। मोदी सरकार का बिल को रिजेक्ट कर दिया गया और अगर ये बिल पास हो जाता तो बीजेपी अगले 50 साल तक पावर में रहती। आपको पूरा खेल समझाता हूँ। देखो 1971 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 55 करोड़ और आज है 145 करोड़। बट उस टाइम भी लोकसभा में टोटल 543 एमपीज़ थे और आज भी उतने ही हैं और हर एमपीज़ के पास होती है एक सीट। उस टाइम एक एमपी एवरेज 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था सेंटर में और आज एक एमपी एवरेज 26 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अभी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन अनइवन हो गया है, किसी में बहुत ज़्यादा है तो किसी में बहुत कम है। अगर एग्जांपल की बात करें तो लक्षद्वीप जो इंडिया की छोटी सी आइलैंड है उसके एमपी सिर्फ 64,000 लोगों को रिप्रेजेंट करता है और वहीं उत्तर प्रदेश का एक एमपी रिप्रेजेंट करता है अप्रॉक्स 34 लाख लोगों को। लेकिन दोनों के पास एक ही वोट है पार्लियामेंट में, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड। अब इसको ठीक करने के लिए बीजेपी ने प्रपोज किया डीलिमिटेशन बिल 2026, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगेन पॉपुलेशन के हिसाब से फॉर्म करो और अब पॉपुलेशन के हिसाब से सीट को रखो। और इसके लिए बीजेपी ने बोला कि 543 सीट से बढ़ाकर 850 सीट्स कर देते हैं। अब सुनने में तो काफ़ी फेयर लगता है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। 1976 में इंदिरा गांधी ने इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए ना कुछ स्टेप्स लिए और सारे स्टेट्स को बोला कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करो और जो स्टेट अपनी पॉपुलेशन कम करती है उनकी सीट्स कम नहीं होगी, उसकी गारंटी दे दी। लेकिन अब 2026 में बीजेपी बोल रही है कि ये काफ़ी अनफेयर हो गया है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि नॉर्थ की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई है, उल्टा बहुत बढ़ गया है और साउथ ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अगर अभी डीलिमिटेशन होता है तो एज़ पर पॉपुलेशन नॉर्थ को ज़्यादा सीट्स मिलेगी और साउथ को कम। अच्छा, एक और बात, डीलिमिटेशन के लिए ना सेंसस का डेटा चाहिए होता है, जो 2021 में कोविड की वजह से हुआ ही नहीं। तो बीजेपी ने एक और खेल खेला और कहा कि पॉपुलेशन का डेटा के लिए हमें 2011 का सेंसस डेटा यूज़ करनी चाहिए। अब बीजेपी को ये पता है कि 2011 की सेंसस डेटा के हिसाब से ना नॉर्थ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है साउथ के कंपेयर में, और यहाँ साउथ का ये आर्गूमेंट है कि जब सेंसस 2027 में होने ही वाला है तब डीलिमिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज पर पॉपुलेशन। देखो साउथ को ये पता है कि बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी माइग्रेशन हुई है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी इतनी जल्दी में क्यों है डीलिमिटेशन की कि 2011 के डेटा से ही काम चलाने को बोल रहा है। वो इसलिए क्योंकि 2029 में इलेक्शंस हैं और अगर 2027 में सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होती है तो 31 से 32 तक वो कंप्लीट होगी, जिसका फ़ायदा बीजेपी को 2029 इलेक्शन में नहीं मिलेगा। अब बीजेपी ने वुमेन रिजर्वेशन का कार्ड क्यों खेला और क्यों एग्जैक्टली अभी, ये इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। अगली वीडियो में पूरा वुमेन रिजर्वेशन का खेल समझाता हूँ। इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजो जिसे अभी तक किसी ने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, और ऐसे ही ब्रेकडाउन इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।